अस्सलाम वालेकुम। और होपफुली यार आप सारे लोग बिल्कुल ठीक हो गए। अच्छा, जनरली मैं ये नहीं बोलता होता कि मेरी वीडियो को पूरा देखना, लेकिन अब अगर आ गए हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर कोई शोर वगैरह पीछे से आया तो मैं रोड के पास है, ये हमारा कमरा तो बिल्कुल बाहर है, तो उस शोर को इग्नोर करना, लेकिन जो बातें हैं उन पर थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप लोगों ने इंटर कर ली है, काफ़ी लोग जब इंटर कर लेते हैं तो उसके बाद फिर उन लोगों ने वो एक ऐसा मौका होता है जहाँ पे उन्हें फ़ैसला लेना होता है अपनी लाइफ का। और ये फ़ैसला मेरे पास भी आया है, मेरे से जो मेरे पहले बड़े कज़न्स वगैरह हैं, जो मेरे फैमिली में बड़े हैं, उनके पास भी आया है। और अगर आप इस वीडियो पे आए हो, यकीनन आपके पास भी यही फ़ैसले का टाइम है, ठीक है। आप तब आए हो और आप ये सोच रहे हो कि किस यूनिवर्सिटी में जाना है या क्या करना है। अब ये फ़ैसला आता है, इधर मुख्तलिफ़ तरह की सिचुएशंस होती हैं, हर बंदे की एक अपनी सिचुएशन होती है और वो उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई फ़ैसला करता है और अपनी सर्च के मुताबिक करता है। अब एक चीज़ मैंने नोट किया है, पाकिस्तान में हम लोग जो है ना, पाकिस्तान में इस चीज़ का इतना ज़्यादा कल्चर ही नहीं है। एक तो करियर काउंसलिंग का नहीं है, उसके बाद हम लोगों को यही नहीं पता कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, और हमें क्लियर ही नहीं होता कि हमारा गोल क्या है, हमने ज़िंदगी में करना क्या है। और ये थोड़ा बिटर है लेकिन ट्रूथ है, ठीक है। ये एक सच्ची जो बात है वो यही है। अब सीन ये है कि अगर आप आ गए हो और आपको ऑप्शन सारे, सबसे पहले देखो, अगर आपको ये लग रहा है मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन कहीं नहीं होगा, हो जाएगा, वेट करो। अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप चीज़ों को एनालाइज करो, थोड़ा आप गैप लो, अगर क्योंकि अगर आपके पास इस तरह का है, आप वो सारे डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको ये पूछा जा रहा है कि क्या करना है, फिर बहुत सोच समझ के करना। क्योंकि अब दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक होते हैं जिनको पूछा जाता है कि आप ज़िंदगी में आगे क्या करना है, एक वो होते हैं जिनको घर वालों ने कहना है कि ये बोलिए आपने डिग्री करनी है, आप पढ़ो। पहले उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनके पास ऑप्शन होता है कि क्या करना है। अब अगर आपको ये कोई पूछता है कि आपने क्या करना है, वो किसी भी सेंस में अगर आपको पूछ रहा है कि आपने क्या करना है, तो पहले आप अपनी सर्च करो। और सर्च इस तरह से नहीं करोगे किस डिग्री का स्कोप बहुत ज़्यादा, अगर आपको डिग्री का ही नहीं पता, फिर आपको उस टाइम में आप सर्च करो, ठीक है। और मेरी वीडियोस या किसी भी यूट्यूब को इन चीज़ों पे देख के नहीं करो, पहले आप ये देखो, खुद को एनालाइज करो कि आपके जो सरकमस्टांसिस हैं, आपकी जो स्किल्स हैं, आपको जो अपना शौक है, आप किस तरह का काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको टेक का शौक ही नहीं है, आप या तो बिजनेस फैमिली से हो, आपको वैसे ही टेक का शौक नहीं है, और आप अगर यूट्यूब पे आके सर्च करते हो, तो अगर आपको कोई कहता है टेक का बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप वो डिग्री रख लोगे क्योंकि घर वालों ने आपको बोला हुआ भी है कि आप भाई अपनी सर्च करो, तो फंस जाओगे, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आपने सर्च करना है। उसके बाद अगर आपके पास ये मौका है कि अगर कोई ये बोलता है ना कि पैसे कमाओ और साथ डिग्री करो, या कोई डिग्री करो या पैसे कमाओ, अगर आपको गोल एट द एंड पैसे कमाना ही है, तो पैसे का ताल्लुक, मैं एक बात बताऊँ जो मैंने फील की है, पैसों का ताल्लुक डिग्री से नहीं है। बड़े से बड़ी डिग्री कर लो, छोटे से छोटी डिग्री करो, पैसे का ताल्लुक डिग्री से नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये है कि आपने पैसे ही कमाने हैं, तो पैसे कमाने का और बहुत तरीका है। अगर आप लोगों ने डिग्री पे इन्वेस्ट करना है ना 10-12 लाख रुपया, उससे अच्छा आप बाहर किसी कंट्री में चले जाओ, अगर आपने पैसे ही कमाने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास बहुत ऑप्शन होंगे। आप ये नहीं है कि आप पूरी लाइफ के लिए एक जगह स्टक हो जाओ। अगर लोग कहते हैं ना कि आपने इंटर ही सिर्फ किया हुआ है, तो उसके बाद क्या करो, स्टक ना हो जाओ, आप बाहर जाओ, कंट्री में 2-3 साल जॉब करो। आपकी एज क्या होगी, अब 18-20, 20 से आप 22-23 के हो जाओगे। 22-23 में एक तो आप बाहर जाके डिग्री कर, मतलब आप बाहर गए हो, जॉब कर रहे हो, साथ ऑनलाइन डिग्री कर लो। ऑनलाइन एक जर्मनी की बड़ी यूनिवर्सिटी है वो करवाती है, पाकिस्तान में वर्चुअल यूनिवर्सिटी करवाती है। अगर आपको डिग्री भी साथ लेनी ही लेनी है, अगर आपने ये है, नहीं है, उसके बाद आप, हम लोगों को लगता है, हम पाकिस्तान में या एशियंस, हमें लगता है कि डिग्रीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं। बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में डिग्रीज़ की कोई वैल्यू भी नहीं होती इतनी ज़्यादा, ठीक है। जो हकीकत है, जो मैंने, देखो मैं जो भी बात कर रहा हूँ अपने ओपिनियन की बेस पे, और जो मैंने फील किया है वो उसकी बेस पे मैं बात कर रहा हूँ, जो भी बात है, ठीक है। अब अगर आपके पास ऑप्शन है और आपके पास पैसे कमाने, पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका है आप दुबई चले जाओ, पैसे कमाओ। उसके बाद जो भी आपने करना है, आपने अगर फिर आपको शौक है कोई किसी चीज़ का, आप कोई सर्टिफिकेट्स कर सकते हो, आप डिप्लोमास कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों में एक बात करते हैं। लेकिन अगर पैसा कमाना है, पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है डिग्री पे इन्वेस्ट करने से अच्छा आप बाहर चले जाओ, पैसा आप बना लोगे। लेकिन अगर आपने पढ़ना है और फिर आपको ये कोई कह दे कि आपका सिर्फ नस्ट में एडमिशन होना चाहिए, फास्ट में होना चाहिए, एयर में होना चाहिए, बैरिया में, कॉमसेट्स में, ये बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनका बहुत ज़्यादा स्कोप है, इनकी डिग्रीज का बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप, ये बात जो है, मुझे भी अपने टाइम पे ऐसे ही लगता था कि बड़ी डिग्री बड़ी यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए। लेकिन देखो, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी एक यूनिवर्सिटी इस तरह की है HEC से जो अप्रूव्ड है, तो फिर आप डिग्री अगर कर रहे हो ना, वो आप तक अपनी है, आपने क्या स्किल्स बनानी है, आप डिग्री को किस तरह कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता आप किधर से कर रहे हो।
हाँ ये है कि बिल्कुल ही आप किसी एफिलेटेड जगह से ना कर लो, बिल्कुल ही कोई थर्ड क्लास जगह हो। लेकिन बहुत सारी जगह हैं जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, उसका हम लोग सोचते भी नहीं है। स्पेशली मैंने नहीं सोचा था कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी से डिग्री करनी चाहिए, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उनकी HEC से अप्रूव्ड डिग्री है, सारा कुछ है, आप वहाँ से कर सकते हो, आप उसे कंसिडर कर सकते हो। और मैंने वो लोग भी देखे हैं। आप ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है ना, आप इनकी खाली फैकल्टी जाके देखो, फैकल्टी में मोस्टली लोग होंगे जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, वो BS वर्चुअल से कर लेते हैं, MS वर्चुअल से कर लेते हैं, PhD कहीं और से कर लेते हैं, कहीं मास्टर्स वर्चुअल से कर लेते हैं। इस तरह है, तो मतलब वर्चुअल यूनिवर्सिटी को आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप लोगों को ये है। उसमें क्या है, उसमें आपको मैं फ़ायदा बताता हूँ। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ये फ़ायदा है कि आप अगर साथ साथ पढ़ रहे हो, साथ साथ अपने आप करियर पे फोकस कर सकते हो, आप अपने साथ पैसे बना सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये बात कर रहा था कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हो, आप इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हो, जो हम लोगों को ऑप्शन हम लोग सोचते ही नहीं है जब हम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि हमें होता है बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री करनी है, शशका होगा, ये वो होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, मैं लिटरली बता रहा हूँ और ये मैं दिल से आपको बता रहा हूँ, आप इलामा इकबाल को कंसिडर करो। अगर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है, आप वर्चुअल को कंसिडर करो। क्या है, इन यूनिवर्सिटियों में एक तो फीस कम लगेगी। अब फीस कम लगेगी तो जो आपका पैसा बच गया है उस पैसे को आप खुद पे लगा सकते हो, या फिर आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अभी से अपना करियर बनाना शुरू कर दो। क्योंकि जो रियलिटी है ना वो ये है, आपने जब 4 साल की जॉब कर लोगे ना, आप खुद को एक बार एनालाइज करो। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो या आप हायर मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो आप खुद को एनालाइज करो। ठीक है, आपके पास क्या है, आप 4 साल की डिग्री कर लेते हो, आप 23-24 साल के हो गए हो, और फिर आप जीरो पे खड़े हुए होगे। मतलब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जॉब लेने जाओगे वो कहेंगे एक्सपीरियंस किधर है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और ये रियलिटी है। ठीक है, आपके पास कोई पैसे नहीं है, आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, आपके पास क्या है, सिर्फ एक डिग्री है, और आप 4 साल बाद जीरो पे खड़े हुए हो गए। ये याद रखो, 23 साल की एज, 24 साल की एज, आप जीरो पे खड़े हुए हो, आपके पास कुछ नहीं है। उसके बाद आपने अपने करियर पे फोकस करना है। अब अगर आपने उधर वर्चुअल में एडमिशन लिया हुआ है, आपको यूनिवर्सिटी जाना नहीं पड़ता, आपको खाली लेक्चर लेने पड़ते हैं, और डिग्री आपको HEC से अप्रूव्ड ही मिलेगी। आपने वर्चुअल से डिग्री की है, नस से की है, एयर से की है, फास्ट से की है, सारी अगर HEC अप्रूव्ड हैं तो बस ये चीज़ मैटर करती है, HEC से अप्रूव्ड होनी चाहिए। उसमें आप क्या कर सकते हो, पहला आपने जो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है वो आपको 10 लाख रुपए नहीं लगेगा, 2 लाख में आपकी डिग्री हो जाएगी, 8 लाख रुपए आपके पास बच गए। उस 8 लाख रुपए को बचाओ, और साथ इतने में आपके पास, आपको यूनिवर्सिटी जाने का टाइम नहीं है, आपको वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। उस टाइम में आप कोई भी जॉब करो, आप कुछ भी करो, आप कॉल सेंटर कर सकते हो, आप कॉल सेंटर करो, आप अकाउंटिंग की कोई जॉब कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, वो करो, और 8 लाख रुपए आपका ये बचा हुआ है, और आप 4 साल के अंदर 15 लाख कमा सकते हो। अब ये मैं तब बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शंस मेरे पास अपने टाइम पे थे, और मैं मैट्रिक्स में फंसा हुआ था, और मैं नहीं चाहता कि सारे आप लोग मैट्रिक्स में फंसे रहो। मतलब मुझे लग रहा था बहुत बड़ी डिग्री बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं साइबर कर रहा हूँ, और पाकिस्तान की वन ऑफ द बड़ी यूनिवर्सिटीज़, और साइबर में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी एयर यूनिवर्सिटी से मैं साइबर कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, जब आप एनालिसिस करने बैठते हो ना, तो आप देखो, आपने अगर वर्चुअल में एडमिशन लिया हुआ है, आप अपना टाइम बचा रहे हो 4 साल का, उस 4 साल में आपके पास एट द एंड डिग्री भी होगी, आपने 8 लाख रुपए वैसे भी बचाया हुआ है, आपने 4 साल काम किया होगा, आपने 15-20 लाख रुपए वहाँ पे भी बनाया होगा। आप जब 4 साल बाद डिग्री करके निकले हो, आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस भी है, वर्क एक्सपीरियंस, आपके पास पैसे भी हैं, और आपके पास डिग्री भी है। ये बेटर है, या किसी बड़ी फैंसी यूनिवर्सिटी से आपने एक डिग्री ली हुई है, वो बेटर है। ये चीज़ आपने खुद डिसाइड करनी है। अब अगर ना वो जो हम कहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से कर लो, आपके पास बहुत पैसा है, आप बड़ी यूनिवर्सिटी से करो, उसके बाद आप बाहर चल जाओ, वो ठीक है। वो अगर आपके पास, आपने खाली यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय करना है, अगर आपका पर्पज़ ये है, तो फिर तो आप लो, फास्ट में एडमिशन लो, आप किस तरह इस तरह फैंसी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो आप ज़रूर कंसिडर करो वर्चुअल को, ज़रूर कंसिडर करो इलामा इकबाल को। इसके बाद एक और ऑप्शन है जो हमें बिल्कुल नहीं पता। आपने क्या करना है, एक यूनिवर्सिटी है स्किल्स यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद। अगर आपको काम सीखना है ना, और अगर आपको टेक का शौक है, तो आप टेक की बड़ी डिग्री करने से अच्छा है, अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप सोच सकते हो, खुद एट द एंड फैसला आपने लेना है। उधर 3 महीने का कोर्स है, 6 महीने का कोर्स है, जिसमें वो उधर सारी टेक की बड़ी बड़ी डिग्रीज करवा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करवा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी की डिग्री करवा रहे हैं, मतलब कोर्सेज करवा रहे हैं, डिप्लोमास। उसके बाद वो कोडिंग के करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, और वो सारी स्किल बेस्ड लर्निंग है। ठीक है, एक बात ही है। उसके बाद एक और बात है, आप स्किल बेस्ड लर्निंग करो, कोई 6 महीने का डिप्लोमा करो, आपको फील्ड का, ताकि आपको पता चले।
अगर आप कंफर्म ही नहीं हो, स्किल्स यूनिवर्सिटी में 5,000 रुपये वो पर मंथ लेते हैं और 3 महीने की कोर्सेज होते हैं जनरली। 15,000 रुपये का जब आप लगा के 3 महीने काम कर चुकोगे, एक तो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा ये फील्ड मेरे लिए है या नहीं है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं 2 साल बाद जब डिग्री कर चुके होते हैं, 4 साल की, वो मिड में पहुंचते हैं ना, वो उस वक्त उन्हें समझ आ रही होती है कि ये तो मैंने करना ही नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जिनको कंसीडर करो। और अब वो जो दूसरे वाले बच्चे हैं जिनको ये कहा जाता है कि आपने डिग्री करनी है, ये वाली डिग्री करो, तो यार आप भी कोशिश ये करो कि आप किसी बहुत फैंसी यूनिवर्सिटी में ना जाओ, उससे अच्छा आप किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में जाओ, वर्चुअल में जाओ। जो मैं नॉर्मल इसलिए कह रहा हूँ फीस के लिहाज से, इस तरह की यूनिवर्सिटी में जाओ जो पैसे आपके पास बच गए उनकी आप सर्टिफिकेशन करो, आप CCNA करो, ताकि आप जब बाहर आ पाओ तो आपके पास डिग्री भी हो, साथ CCNA भी हो। ठीक है, आपके पास डिग्री भी हो, आपके पास ISC स्क्वायर का कोई डिग्री भी हो। मैं वैसे बता रहा हूँ अगर टेक रिलेटेड बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद टेक का स्टूडेंट हूँ। ये चीज़ें हों, एक्सपीरियंस हो, जॉब एक्सपीरियंस हो, तो ये वो चीज़ें जो अभी सोचो, क्योंकि ये टाइम है। और आप गैप ले सकते हो, गैप लो, गैप लेके थोड़ा काम करो, थोड़ा इंडस्ट्री में जाओ। और अगर कोई ये कहे ना कि गैप लेने के बाद आप पढ़ नहीं सकते, वेरी भी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं है। मैट्रिक्स में ना फंसो, सारी चीज़ों को एक बार एनालाइज करो, पूरा गौर से देखो क्या आप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, उसके बाद फैसला लेना। और इंशाल्लाह अगर आप जिसे सारे, क्योंकि मैंने देखा मेरी बहुत ज़्यादा डिमांड है, उस चैनल पे बहुत ज़्यादा पब्लिक है एयर के लिए, तो एयर की इंशाल्लाह मैं एक वीडियो वो बनाऊंगा जिसमें आपके जो कमेंट्स के क्वेश्चन है ना उनको मैं डायरेक्टली इंशाल्लाह आंसर कर रहूँगा। तो बाकी ये एक वीडियो है, ये शेयर भी करो और इसको ज़रूर कंसीडर करो। और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, हर ऑप्शन को सर्च करो। बहुत लोग हैं जो दुनिया में बहुत कुछ कर रहे हैं जो हम लोगों को नहीं पता, तो मैट्रिक्स से बाहर आके एक बार सोचना ज़रूर। थैंक यू, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।